वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुड़िया जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, मैं एक 24 साल की अविवाहित लड़की हूँ। विगत 2 वर्षों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में खाना में प्याज लहसुन के साथ और कभी कभी अशुद्ध खाना भी बन जाता है, जो मेरे घर में सिर्फ पुरुष ही कहते हैं। मना करो तो चिल्लाने लगते हैं। सच में गुरुदेव, मैं अब प्याज लहसुन नहीं खाना चाहती, लेकिन मेरे परिवार कहते हैं कि अगर मैंने नहीं खाया तो वो लड्डू गोपाल को दूर कर देंगे। सब कहते हैं तुम पागल हो गई हो, स्नान करके खाना बनाओ, बोलो तो कहते हैं कि इलाज करवा ले। मैं डर से अब कुछ भी बोलती नहीं हूँ। तो ऐसे में गुरुदेव मैं क्या करूँ? मेरा प्रश्न है कि सुबह में तो स्नान आदि करके उनका सेवा करती हूँ, भोग स्नान आदि करवाना, फिर घर के काम, जूठा बर्तन, कपड़े सब करने के बाद दोपहर में हाथ मुँह साफ करके भोग लगाती। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? दोपहर में भी स्नान आदि करना होगा या ज़रूरी है, लेकिन रात में स्नान करके ही उनको भोग लगाना या उनको सुलाती हूँ। तो क्या यह गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। गलती स्नान वाली नहीं है, स्नान करो या चाहे न करो, लेकिन गंदा चीज जो खाते हो ये गलत ज़्यादा। स्नान तो बाहर की अशुद्धि शुद्धि की बात है, अब भोजन तो पेट के अंदर जाएगा। अब उसमें लहसुन प्याज भी खाओगे आप तो सात्विकता तो रही नहीं। इसलिए सात्विकता को बचाने के लिए खान पान को शुद्ध करो। स्नान करने से ज़्यादा उसका महत्व है। स्नान 2 बार कर लो और अच्छी बात है, 3 बार कर लो, ठीक है, लेकिन एक बार भी लहसुन प्याज तुमने खाया तो सात्विकता में बाधा पड़ जाती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, जैसे कि मैं बोली कि प्याज लहसुन खाना मेरी मजबूरी है, तो क्या मैं तुलसी जी का माला से नाम जप कर सकती हूँ चोरी छिपे रातों में, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं इसके, या कौन सा माला करूँ जो कि मेरे लिए उचित हो? क्या मेरे जीवन ऐसे कभी वक्त आएगा गुरुदेव जब मैं खुलकर अपने कृष्ण के प्रेम में उनकी दिन भर पास बैठकर उनकी ही बातें करूं, नाम जप करूं? थोड़ी सी लेट होता है तो उनके सेवा श्रृंगार में तो दिन भर बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो गुरुदेव मुझे कुछ बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कैसे कौन से माला से जप करूं और कैसे मैं कृष्ण से प्रेम कर पाऊँ खुल करके? आपको तुलसी माला से ही जप करना है, चाहे कितना ही अशुद्धि है तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुलसी माला से ही जप करो। कम से कम उससे तो सात्विकता आएगी। अब तुलसी माला भी छोड़ दोगे तो जो सात्विकता आने की संभावना वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए तुलसी माला से ही जप करना है। लहसुन प्याज छोड़ सको तो छोड़ दो, और किसी कारण से नहीं छोड़ पा रहे हो तो लहसुन प्याज खाने के चक्कर में तुम भगवान का भजन छोड़ दोगे, या ज़्यादा घाटे की बात है। भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, लहसुन प्याज छूटे चाहे मत छूटे, हर अवस्था में भजन करना है। घोर से घोर गंदगी में हो तब भी भजन करना है। अब गंदगी से मुक्त होकर के भजन करो तो और अच्छी बात है। श्री राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, आपने अपने इष्ट के प्रति श्यामा श्याम के प्रति अनन्य भाव कैसे आए? जैसे राम जी की चर्चा थोड़ी सुनने को मिलती है तो उनकी तरफ आकर्षण होने लगता है। कृष्ण जी के व्रज भाव की लीला सुनी तो उनके प्रति आकर्षण होने लगता है। महादेव का कोई स्तोत्र सुना तो महादेव में आकर्षण होने लगता है। ऐसे ही धामों में चित्रकूट गए तो चित्रकूट की याद आने लगी, बनारस गए तो उधर की, और हमारी गुरु परंपरा की उपासना सहचरी भाव की है और सब ठाकुर जी के स्वरूप में मन आकर्षित होता है। इसको कैसे सही करें? कैसे यह केवल अपने सहचरी भाव में ही रहें और मन अन्य कहीं नहीं भटके, एक जगह पूर्ण रूप से स्थिर हो? श्यामा श्याम के सिवा किसी और की सेवा करने का भाव ही मन में ना आए। तत्व एक ही हैं, सब ठाकुर की ही हैं, एक ही हैं, पर अनन्य भाव होना बहुत जरूरी है। ऐसा संतों के श्री मुख से सुना है। श्यामा श्याम के बिना अनन्य ठाकुर जी के स्वरूपों में धामों में मन जाता है तो उतनी देर के लिए उनकी याद हट जाती है और ठाकुर जी के दूसरे स्वरूप को पाने की इच्छा हृदय में प्रकट होने लगती है। जैसे ब्रज की बाल लीला सुनी तो ठाकुर जी को बच्चे की तरह प्रेम करने का मन होने लगता है। सखा भाव सुनी तो खेलने का मन आने लगता है। राम जी की कोई लीला सुनी तो उनके
प्राप्ति उनके प्रति मन जाने लगता है। एक तो ये एक ही स्वरूप कैसे लगा रहे, कैसे सच्चाई भाव में अपने इष्ट श्यामा श्याम के प्रति अनन्य प्रेम भाव बना रहे, कैसे प्राप्त होगा? आपने इसको गलत ढंग से समझ लिया है। अनन्यता का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के साथ वात्सल्य भाव नहीं आना चाहिए, सख्य भाव नहीं आना चाहिए, सेवक सेवी भाव नहीं आना चाहिए, केवल आपका माधुर्य सहचरी भाव ही रहे, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ भगवान का ही तो हुआ है। ऐसा तो हुआ नहीं कि आपका कोई असुर से और कोई राक्षस भूत प्रेत से भाव जुड़ रहा है। यदि कोई भूत प्रेत कर्ण पिशाचिनी राक्षस या जहाँ बलि चढ़ाई जाती हिंसा होती उनसे आपका भाव जुड़े तो गलत है, तो अनन्यता में दोष उत्पन्न होता है। और वही भगवान हैं। अब आप उनको चाहे पुत्र मान लो, सखा मान लो, स्वामी मान लो, कोई दोष नहीं। मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो भगवान के चरणों से प्रेम करना है, चाहे जिस भाव से जुड़ो, अनन्यता में दोष नहीं आएगा। तमोगुणी उपासना जो होगी, तांत्रिक उपासना, तो आपकी अनन्यता बाधित हो जाएगी। श्री राधे राधे। माधव प्रिया जी हैं, इनका प्रश्न है, जहाँ मेरी गुरुदेव शादी हुई है वहाँ सब ठाकुर जी के भक्त हैं। शादी से पहले सास और ससुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। फिर 3 साल पहले मैं दहेज में युगल सरकार को लेकर के आई थी और घर के मंदिर में उन्हें विराजमान किया। अब सब मिल के सेवा करते हैं। ससुर जी अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्याज लहसुन नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। ठाकुर जी को भी सात्विक भोजन का ही भोग लगाते हैं और घर पर प्याज लहसुन का भोजन बनना सख्त मना है मेरे ससुर जी के द्वारा। लेकिन मेरी सासू माँ चोरी छिपे कभी कभी प्याज लहसुन वाला खाना बनाती हैं अपनी बेटी और दामाद के लिए और खुद भी खाती हैं। मुझे 3 साल हो गए उन्हें समझाते हैं कि उन्हें रसोई में प्याज लहसुन नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर ठाकुर सेवा है, उन्हें भोग लगता है। लेकिन वो मेरी बात कभी नहीं मानती। मैं ठाकुर से बहुत प्रार्थना कर चुकी हूँ और अपने पति और सासू माँ को भी समझा कर हार चुकी हूँ। अब अगर मैं अपने ससुर को बताऊंगी तो घर में बहुत बड़ा कलह क्लेश होगा और इसकी भी गारंटी नहीं है कि उस क्लेश के बाद सासू माँ मान जाएंगी और न बनाएं और मेरे पर बात आएगी, जो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी भी क्लेश का कारण बनूं अपने ससुराल में। अभी कुछ दिन पहले फिर लहसुन प्याज का तड़का लगाकर हर बार की तरह इतनी दुर्गंध थी पूरे घर में और मंदिर तक दुर्गंध जा रही थी। मैं जल्दी से बिना किसी को बताए और पूछे ठाकुर जी और श्री जी लड्डू गोपाल जी को ऊपर अपने अलग कमरे में ले आई, जहाँ पर मैं भजन ध्यान करती हूँ। पापा ने पूछा ठाकुर जी कहाँ हैं, तो मैंने बोला कि कुछ दिन मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। तभी ऊपर कमरे में ले गई। ठाकुर जी को 2-3 दिन से फलाहार का ही भोग लग रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है उन्हें अशुद्ध रसोई में भोग लगाने का। मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा करने पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। कोई आपस में इस टॉपिक पर बात भी नहीं हुई, लेकिन 3-4 दिन बाद सब बोलेंगे कि मंदिर में वापस विराजमान करो। गृहस्थी में रहकर अपनी सास ससुर की मर्जी के बिना ठाकुर जी को अपने कमरे में ले कर जाना, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे उनके कहने पर वापसी मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर देना चाहिए? मैं खुद कभी कुछ भी एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ठाकुर जी को देख नहीं पाती जब वो ऐसी दुर्गंध में रहते हैं और उसी बर्तनों में उन्हें भोग लगता है। और सासू माँ बर्तन भी अलग नहीं करने देते, जिससे कि सब्जी अलग बनती हो। अलग रसोई भी बनाने का कोई प्रावधान नहीं, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं किया है। भगवान के कमरे में अर्थात मंदिर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी गई, तो सात्विक जगह पर अपने घर में ले गए, अपने कमरे में ले गए, वो ठीक किया आपने। अब जहाँ अशुद्ध भोजन, दुर्गंधित भोजन बन रहा है, वहाँ भगवान को भोग लगाना तो ठीक नहीं। उनको फलाहार का भोग भले लगा दो, अच्छे अच्छे फल ला करके उसको धो करके खाने के लायक उसको बना करके और भगवान को फलाहार का भोग लगाओ, आप भी वही खाओ। और दुर्गंधित भोजन वालों से थोड़ा सा झगड़ा झंझट तो करना नहीं, थोड़ा सा फासला बना के रखो, उनसे ज़्यादा बातचीत मत करो। और ये जो कारण पूछते हैं ससुर साहब आपके, तो आप इतना संकेत कर दीजिए कि अशुद्धि दुर्गंधी थी वहाँ भोजन की कुछ, इसलिए हम उठा ले गए थे कमरे में। इतना बता दो उनसे, किसी का नाम मत लो कि कैसे हुआ था क्या,
श्री राधे राधे। अनुराधा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे यह जानना था कि मेरी दीक्षा जिस मठ से हुई है 6 साल पहले, उस मठ के संस्थापक जो महाराज जी थे वह अत्यंत उच्च स्थिति को प्राप्त थे। उन्हें भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए थे। उनका निर्वाण 1974 में हो गया। अब वह मठ जो संभाल रहे हैं, तो उन्होंने दीक्षा दी थी और कहा कि यह दीक्षा मैं नहीं दे रहा, यह दीक्षा तो जो मठ स्थापित करने वाले महाराज जी थे उनका नाम लेकर उनकी ही है और मैं तो केवल देने वाला हूँ। घर में माता जी के कहने पर यह दीक्षा ली थी। नाम जप मैं करती हूँ। आपके भक्त चरित्र प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग, राजेंद्र दास जी महाराज की कथा देख देख कर अब नाम जप में श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक मैं करती हूँ। जिन्होंने नाम दिया मैंने उन्हें ही सदगुरु रूप में माना। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें, पर जब मैं मठ जाती हूँ तो उनका व्यवहार मुझे कुछ समय बाद सही नहीं लगा। वो बिना किसी कारण के भी स्पर्श करते रहते हैं। मेरी उस नाम से श्रद्धा हट गई थी, पर आपके द्वारा बताए गए चरित्र सुनकर नाम जप शुरू किया है। तो क्या इस तरह से मिला हुआ नाम ठीक है और क्या इस नाम जप को करते रहना चाहिए? कृपया आप मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। प्रभु की इस दासी की नाम में श्रद्धा बढ़ती रहे। मैं अत्यंत दुविधा में हूँ कि जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। जिन परम पूज्य स्वामी महाराज जी ने 1965 में यह मठ यहाँ पुनः स्थापित किया, उन्होंने स्वयं ही कहा था कि कुछ वर्षों पश्चात इस मठ की वह परम पवित्रता अबाधित रहेगी। यह सब बाद में पढ़ने में आया। तो गुरुदेव, ऐसे में मेरे गुरुदेव कौन हुए? ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ आपकी श्रद्धा पूर्ण रूप से टिकाऊ हो, जहाँ चलायमान नहीं हो, श्रद्धा आपकी जहाँ टिकती हो वही आपके गुरुदेव हो। और जहाँ श्रद्धा ही नहीं टिक रही वहाँ गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? हाँ, आप अच्छी तरह से जैसे सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन करके आप श्रद्धा जहाँ बन जाए वहाँ दीक्षा ले सकते हैं। और नहीं दीक्षा किसी कारण से हो पा रही है तो आप भगवान नाम जप करिए और पूर्व काल के किसी संत को गुरु मान सकते हैं, किंतु बस इतना रहता है कि उनसे सत्संग डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। गुरु के स्थान पर जैसे आप गुरु नानक जी को मान लीजिए, रामानंद भगवान को मान लीजिए और हनुमान साहब पोद्दार जी को मान लीजिए, मीराबाई को मान लीजिए। ऐसे महान महान भक्तों और भक्त माताओं को गुरु माना जा सकता है। एक कमी रह जाती है कि उनसे कोई जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाता है। इसके लिए आप चाहें तो किसी संत को या भक्त को जो भगवत भक्ति के मार्ग पर चल रहे हों और चलाते हों, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। श्री राधे। रानी सैनी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं बचपन से भोले बाबा की भक्ति करती थी। फिर मैंने जिनसे दीक्षा ली गुरुजी से, उन्होंने कृष्ण नाम दिया। तो उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए कि क्या करूं। फिर शादी हो गई, घर के क्लेश में फंस गई। अब जो भी नाम मुंह में आता है जपने लगती हूं, पर मन कहीं स्थिर नहीं होता। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और घर वाले, घर परिवार, बच्चे, इज्जत सब, माँ बाप भी नहीं रहे अब ना मुझे राम राम कहना अच्छा लगता और सुंदर मुझे कृष्ण जी लगते हैं। इसलिए दुविधा में पड़ी रहती हूँ, जिसके कारण नाम जप में विघ्न होता है। हर वक्त दुविधा में रहती हूँ, जिसके कारण डर लगता है कि मेरा पतन ना हो जाए। अब मैं दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहती। आप पहले संत थे जिनसे मैंने अपने मन की बात कही है। अपने गुरु जी से भी कभी बात नहीं कर पाई मैं। आपको जब भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं तो उनको याद करो, ध्यान करो, चिंतन करो। और नाम यदि प्रभु राम जी का अच्छा लगता है तो आप राम 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 जप सकते हो। भले ही राम राम जपो, आपको जो प्रिय लगते हैं भगवान कृष्ण, उनका ही ध्यान करो। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसा भी आप जप सकते हैं। तो आपके इष्ट का भी नाम आ जाएगा और राम जी का भी नाम आ जाएगा। श्री राधे राधे। छाया जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं किसी गुरु से दीक्षित नहीं हूँ। मैं शिव चर्चा में गई थी, लगभग 6-7-8 साल पहले की बात है। वहीं पर शिव जी को गुरु मान ली और ओम नमः शिवाय का जाप उस समय से करती हूँ और लगभग 15-20 साल से जब समय मिलता है तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप का मन में करती हूँ। मुझे कई बार महादेव, माधव, माता रानी का स्वप्न दर्शन मिला, लेकिन लगभग सप्ताह भर पहले मुझे
मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए जो एक कुटिया के पास बैठे थे और मैं वहीं पर खड़ी थी। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर रही थी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, ओम वासुदेवाय नमः का जाप करो। इसका क्या मतलब है गुरुदेव? वह उजला कपड़ा और गिरुआ गमछा पहने हुए थे। नहीं, उनको मंत्र जो उपदेश करना था वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए मंत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें अशुद्धि रह गई। और आपको भगवान का नाम ही जपना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से मत जपो। मंत्र विधिवत दीक्षा के रूप में प्राप्त हो तभी जपना। ठाकुर जी का नाम ही जप करने से कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, क्या हमें अपने दीक्षा गुरु के चित्र मंदिर में पूजा स्थल पर आराध्य के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, जिन्होंने हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझाया? आजकल बहुत से शिक्षा गुरु बताते हैं कि गुरु के चित्र मंदिर में मत रखो, तो क्या यह गलत है? कलयुग में जीव भ्रमित हो रहे हैं, उनको यह समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें और क्या क्या ना करें। अगर वो एक भाव से गुरु को पूजा स्थल पर पूज रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है तो मंदिर में उनको भगवान के चरणों में विराजमान कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त करने के लिए जब गुरुदेव को हमने वरण किया है तो उनको मंदिर में क्यों नहीं रखेंगे? हाँ, बस उनको भगवान के बराबरी में न रख करके चरणों में स्थान दीजिए। प्रभु के भक्ति के कारण उनको चरणों में रखना ठीक है। राधे राधे। रवीना जी गुरु जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, महाराज जी श्री हरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र मैं सुना चुका हूँ। आपको श्री हित हरिवंश जी की चरितावली भक्ति आश्रम ये लिख करके यूट्यूब में डालना पड़ेगा, तुरंत वो चरित्र आपके सामने आ जाएगा, आप सुन लीजिए। राधे राधे। धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। प्रश्न है, आज्ञा हो तो पूछो। सुनाई तो पड़े कुछ। धन्यवाद। प्रणाम महाराज। राधे राधे। प्रश्न है, आज्ञा हो तो पूछो। हाँ, पूछो। संस्कृत मुझे नहीं आता है। हाँ। तो घर पर भागवत जी का हिंदी में पाठ कर सकते हैं? भगवान को सब भाषा आती है। तुम हिंदी में पाठ करो, चाहे उर्दू में पाठ करो, चाहे कोई भी भाषा में पाठ करो, भगवान को सब भाषा समझ में आती है। तुम्हारे भाषा नहीं आती हो तब भी भगवान जान जाएंगे क्या तुम कहना चाहते हो। क्या तुम कहना चाहते हो ठाकुर जी बिना भाषा के भी जान जाएंगे। कोई भी भाषा में पाठ कर सकते हो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जी, जैसे कहते हैं कि जिसका शरीर वृंदावन में छूट जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तो जैसे जो ये प्रेत बन के, जिनकी प्रेत योनि है, वृंदावन में भी जो प्रेत बन के भटक रहे हैं, तो वो कैसे भटक रहे हैं? उनका शरीर भी तो वृंदावन में ही छूटा होगा। हाँ, ये बात ठीक है। वो भक्ति विमुख हो गए थे, ठीक है, तो उन लोगों ने गड़बड़ियाँ की, ज़्यादा गड़बड़ी की, तो प्रेत बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुक्त नहीं होंगे। एक जन्म के लिए भटका दिया गया उन्हें, एक जन्म के लिए दंड दे दिया गया। कभी कभी 2-3 जन्म के लिए भी दंड मिलता है। तो फिर उनका मनुष्य योनि में जन्म होगा। हाँ हाँ, मनुष्य योनि में फिर जन्म होगा और फिर सुधार करने के लिए उनको मौका मिलेगा। और ये है कि वो नरक नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि वो नरक नहीं जाएंगे। वो कुछ समय के बाद 1-2 जन्म और बूढ़ेंगे, भटकेंगे, वृंदावन में ही संतों के प्रसाद मिल जाएगी, प्रसादी मिल जाएगी, कीर्तन मिल जाएगा सुनने को, और कीर्तन में, भजन में, चरण रज में लौटेंगे, फिर हो जाएगा उद्धार। 1-2 जन्म भटकना पड़ता है। राधे राधे। गौतम खुराना जी, इनका प्रश्न है, आज के सत्संग में श्री महाराज जी ने एक प्रश्न पर उत्तर दिया था कि राधा नाम प्रेम प्रदान करता है और विजय मंत्र प्रेत बाधा से मुक्ति देता है। मोक्ष और मुक्ति सब नाम दे सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरे गुरुदेव से श्री राम नाम की दीक्षा मिली है और मेरी भक्ति श्री सीता राम जी और श्री राधा कृष्ण दोनों में समान है। मैं श्री गुरुदेव के दिए श्री राम मंत्र को श्री युगल नाम, राज से राधा और म से माधव इस भाव से जपता हूँ।
मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इस राम मंत्र में सब मंत्र समाये हुए हैं और जब से यह ज्ञान हुआ तब से मैं सिर्फ राम मंत्र ही जपता हूँ। श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से एक श्री राम सखी जी संत हुए हैं वृंदावन में, उनका वर्णन भी सुना है कि श्री राम नाम रास से राधा म से मनमोहन इसी भाव से जपते थे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने अपने मुख से राधा नाम और राम नाम का अलग अलग भाव बताया, तो मेरे भाव में कोई त्रुटि तो नहीं है? मेरे इष्ट श्री युगल सरकार हैं, श्री सीताराम और श्री राधा कृष्ण हैं। मैं दोनों को श्री सीताराम जी और श्री राधा कृष्ण को ठाकुर जी श्री जी बोलता हूँ और मेरी प्रीति श्री राम मंत्र में है जो पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा में दिया है। मैं सिर्फ राम नाम ही जपता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, कोई भी अंतर नहीं है भगवान राम में और भगवान कृष्ण में, कोई भी अंतर नहीं है। चाहे कृष्ण का जपो चाहे राम जी का जपो, आपका परम कल्याण होना निश्चित है। बाधा तब पड़ती है ना जब एक को नहीं मानते, एक को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते हैं, तो कहते हैं नहीं, उनकी कमियां बताने लग जाते हैं, उनका अवगुण खोजने लग जाते हैं और बहुत बुराई करने लग जाते हैं। जैसे राम की भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की बुराई कर रहे हैं, या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं राम जी की बुराई कर रहे हैं, सब बाधा पड़ती है, फिर उसको दंड मिलता है। और जब आप राम कृष्ण दोनों को एक समझ करके भक्ति कर रहे हो तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी श्री महाराज जी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बताए थे कि श्री राधा नाम से प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं होगी। यह बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि समस्त शक्तियां श्री राधा रानी से ही तो प्रकट हुई हैं, जैसे दुर्गा माता, काली माता आदि आदि। फिर किसी प्रेत की क्या मजाल जो श्री राधा नाम जप करने वाले को परेशान कर सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ऐसी बात हमने नहीं कहा है कि प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा नाम से, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये प्रेम को प्रदान करने वाला नाम है, मुख्यतः प्रेम की है, और चीज़ें जो है गौण है। अब किसी चीज़ का प्रयोग आप मुख्य रूप से जिससे करते हो उसके अलावा दूसरे लाभ भी मिल सकते हैं। जैसे कोई भक्ति के लिए कर रहा है तो भक्ति वाला लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आसुरी प्रकृतियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश भी होगा, और कोई निगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी दूर भग जाएगी। ऐसा हम नहीं करें कि राधा नाम से ये सब लाभ नहीं होगा। सबसे मुख्य लाभ है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, उसके बाद ये जो हैं साइड समझ लिए लाभ उनका मिलता रहेगा साइड इफेक्ट के रूप में, और आनुषंगिक लाभ मिलता रहेगा कि निगेटिव एनर्जी को दूर कर देंगे, जो बाधाएं होंगी वो सब दूर होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, तो लाभ दोनों प्रकार का होगा। राधे राधे। आखिरी प्रश्न गुरु जी। गुरुदेव, मैं पुरुष हूँ पर मुझे गोपी भाव सखी भाव अति प्रिय है। मैंने भक्ति आश्रम चैनल पर आपके श्री मुख से बहुत सारे भक्तों के चरित्र सुने, वे सभी बहुत अच्छे लगे, पर श्री मीराबाई जी का चरित्र, श्री रुक्मणी बाई जी का चरित्र और श्री उषा जी का चरित्र मुझे अति प्रिय है। तो मुझे क्या श्री राम मंत्र के जप से मुझे गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा? मैं श्री राम मंत्र युगल भाव से जपता हूँ, रहस्य राधा मास्य माधव। हाँ, बहुत अच्छा है, आपको इसी जप से ही सब प्राप्ति हो जाएगी। और जो आप रुक्मिणी बाई और मीराबाई का और उषा बहन जी का 3 आपने बताया, इनके अलावा आप धर्म माता का चरित्र सुनिए, धर्म जी का, और गणेश कुंवर जी का सुनिए, और बहुत सी माताएं हुई हैं, बहुत से संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन सब का चरित्र भी परम कल्याणकारी है, उनके सुनने से बहुत लाभ होगा आपको। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।